किशोरी जी बोली, लाल जी रोज हम लोग जा रही हैं मटकी लेकर के और आप हमसे दान मांगे हो। अब बहुत दिन है गए, अब कछु ने परिवर्तन सो करो, अब आनंद ने कम आ रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्या करें बताओ। बोले, कल एक काम करो, कल ने थोड़ा अलग करें। बोले, कहा, हम सब अपनी दहीन की मटकी आपको दे जाएंगी और आपके सबरे सखा, आप सखी बन करके आओ और आप हमारी दही को बेक बेके काजे आओ और हम लोग सबरे सखा बनेंगी। मतलब किशोरी जी और इनकी सब सखी, ये सब सखा बनेंगे और ठाकुर जी और सबरे सखा ये कौन बनेंगे? सब किशोरी जी के रूप में आएंगे। और बोले, फिर हम आपसे दान मांगेंगे। ठाकुर जी बोले, निष्कर्ष कहा निकालना? बोले, निष्कर्ष यही है, आप दान मांगो, हम अंत में हार के अपनो दही खवा जाएं। कल हम दान मांगेंगी, आप हमसे दान बचा के दिखाओ, दही बचा के दिखाओ। लाल जी बोले, हाँ चलो तो फिर यही ठीक है, अब यही को करें। आहा ठाकुर जी सखी के रूप में पधारे, श्री जी के रूप में पधारे। आहा, नथ बेसर पहनी है, कानन के कुंडल लटक रहे हैं, पैरन में पाजेब पहनी है, सुंदर ठाकुर जी ने घाघरा पहनो है, सिर पर चुनरी डारी है, सिर पे बड़ी भारी मटकी लेकर के गजगामनी चालते लाल जी चलते भय आ रहे हैं। सब सकीन को रूप धारण करके महाराज, कोई अपने घाघर को संभाल लो, कोई अपनी चुनरी को संभाल लो, सबरे सखा भी आ रहे हैं पीछे पीछे। कोई की चाल मर्दामनी जैसी लग रही है और देख करके सब सखीन के रूप में खड़े भय सब सखा और श्री जी बड़े आनंदित है रहे हैं। आहा, हमारो दान दे जारी, श्री जी और सब सखी गा रही हैं। अब देखो, अब नंद नंदन और ग्वालान को जब नाम लियो जाए तो ये समझियो श्री जी और उनकी सब सखी बोल रही हैं, और जब श्री जी और गोपीन को नाम लियो जाए तो ये समझियो लाल जी और लाल जी के सबरे सखा हैं, क्योंकि अब बदल गयो श्रृंगार। तो श्री लाल जी गा रहे हैं, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दध बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दध बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दध बेचवे वारी। कैसे लग रहे हैं लाल जी, कैसे लग रहे हैं? नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। दर्शन करो, लाल जी ने नए वस्त्र पहने हैं, नया रूप धारण किया है, बिल्कुल चाल कभी संभाल रहे हैं, कभी पामन में फंस जाए, चुनरी कछु है जाए, मतलब थोड़ा उनको चलवे में बड़ा श्रम है रो, कभी अपनी कमर पकड़ लें, कभी वह मटकी को संभालें, कभी अपना श्रृंगार देखें, और लाल जी चल रहे हैं। नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, चले तू चाल मत वारी, चले
चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मतवारी, नई दधी बेच वारी, चले तू चाल मतवारी, नई दध बेच वारी। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेच वारी। हमारो दान दे जारी, नई दध बेच वारी। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बेन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बेन मुख बोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेच बारी। हमारो दान दे जारी, नई दध बेच वारी। हाँ, नई दधी बेच बारी। नई दध बेच वारी। लाल जी सखी को रूप धारण करके दही विक्रय करवे जा रहे हैं, और सब सखियां श्री जी उनको देख करके कह रही हैं, हमारो दान दे जा, नई दधी बेच वारी। लाल जी की चाल संभालते हुए चल रहे हैं, चलो नए जा रहे है, सिर पर भारी मुटकी रखी है, वाकू संभाल रहे हैं, और झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। कैसे चल रहे हैं ठाकुर जी? बोले कभी मटकी यहाँ को है जाए तो इधर को भगे, कभी इधर को भगे, बेचारे बचाते चल रहे हैं। और बीच बीच में श्री जी आए करके, मतलब लाल जी आए करके श्री जी के रूप में ठाकुर जी की कभी यहां से नोच के भाग जाएं, कभी कहीं से साड़ी खींच जाएं, कभी कहीं से बीच में आगे कंकड़ धर जाएं। जो जो काम लाल जी करें श्री जी के संग, वो सब श्री जी कर रही हैं आज लाल जी के संग। ऐसो कछु करेंगे कि बाद से इनको बैलेंस बिगड़े और ऊपर से मटकी गिरे, और लाल जी वाकू बचा रहे हैं। क्यों? एक और बात है ना, ये सब मटकी सखियन की है। यदि नेको दही फैल गयो तो उतना रुपया देना और पड़ेगा लाल जी। तो लाल जी बाबू संभाल भी रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो बेग वेद पहरे ही गिरगिरा जाए और कहीं कोई दिक्कत है जाए, लेकिन श्री जी भी पीछे नहीं हट रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं। कैसी लीला है रही है। कहां चली मुख मोड़ के गुजर चतुर अलवेली जी, कित को भूली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान कहाँ है गुजर अलवेली जी,
बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी दान मांग रहे हैं। श्री जी लाल जी के रूप में खड़ी हैं, बांको मुकुट पहन रखो है, सबरे अंग के आभूषण भी बांके हैं श्री जी के, अति मनोहर मधुर स्वरूप है श्री जी को। एक ठाकुर जी की खड़े हवे की अदा कैसी है, एक तो दोनों चरणन को आड़े कर करके और एक डंडा संग में रखे लकुटी वाते ऐसी टेक लगा के ठाकुर जी खड़े हुए। श्री जी भी वैसे ही खड़ी हैं आज लाल जी के सामने। देव हमारो दान चली काहे गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। साची कहाँ आई हो कैसे या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत उपजत ही में मन भव बेली जी। श्री जी कह रही हैं या मग में कैसे अकेली आई, तुमको और तुम्हारी सब सकीन को देख करके हमारे हृदय में कछु भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब लाल जी लाज बचाओ अपनी, तुमने बड़े परेशान किए हम जब दही बेगवे जामे कोई कसर ना है छोड़े हमारे, हमें तंग करवे में आज आयो आड़े हाथ हमारे। आहा, अब ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। ठाकुर जी कह रहे हैं लाल जी आप दूर ते भी चर्चा कर सको हैं, नहीं दूर डट के खड़े है जाओ, वहां ते ये सब बात पूछ लो। कहा बार बार कभी हमारे हाथन को छेड़नो, कभी यहाँ कमर पे नोचनो और कभी पामन को खींचनो, मटकी गिर जाएगी, ऐसे तो मत करो कम से कम। श्री जी भी इशारे कर रही हैं, अब पता चली है जब तुम करो तब कैसा लगे, दूर ते ही बात कर लो ना, छेड़काई को रहे हो हमको। श्री जी ठाकुर जी कह रहे हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। हम कुलवती नार हैं, हम कुलवती नार, छैल हम अंग से ना हाथ लगाओ जी, कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी शेख सिखायो जी। बताओ, हम कुलवती नार, एक ऊंचे कुल की घराने की, और तुम हमको हाथ लगाए लगाए के छेड़ रही हो। कहां सिखाया तुम्हारे माता पिता ने, यही सब सीख के आए हो। हटो हटो मेरी बाह छाड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे ठुमक चलाओ जी। घर की बात है, घर बैठे बैठे ये सब बात निपटाए लो। यहां बीच मार्ग में ये ऐसा करनो ना आपको शोभा दे ना हमको, हमारे संग ऐसा कर रहे हो ना हमारी भी लाज जा रही है, ये शोभा में ना है, आप ऐसा मत करो। काय को चाहिए दान, रोज रोज आगे खड़े हो जाए दान चाहिए दान चाहिए। तुम्हारे पिताजी को मार गई है, तुम्हारे दादाजी ने बनवाया हो ये। ठाकुर जी बोले पिताजी को ना है दादाजी को ना है, तो बोले हम खड़े हैं हमारे हमारो है, हम तुम तो पहले आके, या तो हमारे आवे तो पहले ही तुम चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम आके खड़े है गए यहाँ को मतलब ये हमारो है, यहाँ से जो जाएगो वहां को दान दे के जानो पड़ेगा। ये दान लीला क्या है बंधु, टोल टैक्स नहीं लगे रहते रोडों पे, रोड का कर देते हैं हम लोग। ऐसे ही ठाकुर जी कर मांगते हैं मथुरा आने जाने वाली गोपियों से, दही का कर दे के जाओ, मक्खन को कर दे के जाओ, टैक्स दे के जाओ, जबरदस्ती। हम भी तो देते हैं, कितने गड्ढे रोडों पे फिर भी देते हैं, और अब तो देना ही नहीं पड़ता, अब तो फास्टैग लग गया। भली बात समय गोपीन के पास फास्टैग ना है, ठाकुर जी नहीं तो वो भी लगवा देते, वो करके जानो ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो नहीं हो, पैसा तो कटेंगे। हम राजा या भूमि के यही हमारो राज, हम या भूमि के राजा हैं क्योंकि हम यहां पे खड़े हैं, यहां हमारी ये भूमि हमारी। कौन कह रही है? श्री जी कह रही है लाल जी के रूप में। ये मत भूलियो बस,
ये बात चित्त में रखनी है कि जहां भी लाल जी के वचनामृत हैं वो श्री जी के द्वारा कहे जा रहे हैं, लाल जी के रूप में। हम जान के लाओ लश्कर रहे, राजान के मर्यादा रहे, वैसे रहो ना। कभी सुनो तुमने कि कोई राजा मार्ग में खड़े है कि और सुंदर सुंदर हम जैसी बोरी भारी गोपी ने देख के नोच जाते हो, छेड़ते हो? ऐसा कोई राजा करे? काय बात के राजा हो? राजा हो तो कीजिए राजान की सी बात, राजान की सी बात करो। इकली नारी घेर के है कहा कौन सो राज। ये कौन सा राज निभा रहे हो आप अपनो? कहा कौन सो धर्म घेरनो बन में नारी पराई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी रीत सिखाई जी। ये राजान के काम है। बीच मार्ग में अकेली नारी पकड़ करके ऐसे छेड़ दो वाकू और ऐसे वाकू नोचनो, ये राजान के कर्म है। और इतनो कहते ही लाल जी ने अपने नेत्रन से टेसू बहाने शुरू कर दिए। ये तो हमारे लाल जी को गुण है कि श्री जी या लाडली जी या कितनी भी सखी कितनों रो जाओ फिर वो अपनी बातन से पीछे ना हटे, लेकिन श्री जी तो हमारी बड़ी कृपामयी है। जैसे ही देखो लाल जी के नेत्रन में अश्रु आ रहे हैं, क्यों? भारी मटुकिया सिर पे धरी है, नीचे से घाघर संभलना ही रही है, ऊपर से श्री जी छेड़ इतनो रही हैं, कहा करें कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाल जी के नेत्रन से जैसे ही अश्रुबिंद प्रकट भयो इतने में ही श्री जी ने मार्ग दे दियो, बोले जाओ जाओ जाओ, अच्छा अच्छा चलो कोई बात ना है। ये देखते ही सब सखी बोले अरे श्री जी ये कहा किया तुमने, मार्ग काहे को दे दियो। जैसे ही मार्ग दियो तो सबरे सखान ने मटुकिया नीचे धर दी, सब नाचन लगे लाला को लेके, हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए, ना ले पाई हमसे एक कोर भी दही ना ले पाई। और यही दान लीला करके श्री जी की सब सखी डांट रही है श्री जी को। श्री जी बोली हमारी तो विजय यही में जहां में हमारो लाला जीत है, हमारे लाल जी जहां में विजय प्राप्त करें, हमारी जीत तो वही में है। ऐसी लाडली जी की मधुर लीला, ये दान लीला। कल दान एकादशी है, इसलिए हमने आज दान लीला सुनाई, सांझी लीला सुनाई, क्योंकि अभी ब्रज में सांझी चल रही है। तो सांझी कैसे होती है, दान लीला कैसी होती है, उनके ये भाव। तो दान एकादशी है कल, सुबह तो सब कथा में रहोगे, परंतु अपने लाल जी के सामने थोड़ी कछुहंडी में दही मक्खन आदि ये सब उनके आसपास धर दियो, और लीला के पद यदि सुना सको दान लीला के तो लाल जी को सुनाइयो। बोल लाडले लाल की, ऐसी ठाकुर जी की दान लीला। दान लीला फिर आवे मान लीला। अब एक मान लीला को और पद सुना दें। मान लीला कैसी होवे? अब देखो ये श्री जी रसामृत है, कल तो हमने वैष्णवन की कथा सुनाई ताकि आप लोगन को स्थिति समझ आवे। अब आज श्री जी की लीला सुना रहे हैं। ये समझनो या में डूबनो साधारण नहीं है बंधुओं। ब्रज के रसिक जन इन लीलान को सुनकर के सदा इनमें ही सराबोर रहे में, इन लीलान को सुनकर के सदा इन्हीं में ही चिंतन करते रहे। आहा। मान लीला, मान लीला बंधुओं बड़ी अद्भुत है। ये कुंज निकुंज नहीं है, ये निभृत निकुंज। निभृत निकुंज में श्री जी मान करें और लाल जी उनको मनामें, और जब लाल जी मान करें तब श्री जी उनको मनामें। परंतु बंधुओं अधिकतर पैरामीटर श्री जी का उदास होने का ज्यादा है। वैसे स्वभाव में उदास नहीं होती हैं, वो केवल लीला के लिए उदास होती हैं, और लाल जी उनको मनाते हैं। वही में लाल जी कभी मयूर नृत्य करके दिखावें, कभी सुंदर सुंदर सामग्री बना के खवावें, श्री जी को आनंद करावें। तो मान लीला में श्री जी क्रोध करें, रोष करें, और लाल जी उनको मनावें। परंतु एक बार लाल जी ने मान कियो, लाल जी ने मान कियो तो श्री जी मनावे बैठी। अब मना तो पाई नहीं, मनाते मनाते रोन लगी।
जैसे ही श्री जी के रोनो प्रारंभ भयो सोई लाल जी ने मान तोड़ दियो। अच्छा श्री जी रो मत, ये नियम नहीं है मान लीला को। मान लीला को नियम है कि जो मान करेगो दूसरों बाकू रिझावेगो। ऐसे रो जाओगी तो फिर तो मान खत्म हो जाएगो। श्री जी बोली कहा करूं आप इतने निष्ठुर हो कि मानो ही ना हो। हम कैसी दयालु नेक में ही आपकी लीला से हम ऐसी मान छोड़ दें अपनों, और आप 3-3 दिना निकल जाएं फिर भी मान ना छोड़ो। लेकिन मन करे कि आप मान करो हम रिझाएं। तो श्री जी के यह भाव को सुन के लाल जी बोले अच्छा एक काम करें, आज के बाद आपको मान होएगो तो आप मान करो, हम आपको रिझाएंगे। और हमको कोई बात से यदि मान करना होगा तो हम आपको बता दे करेंगे। श्री जी हमको मान करना है तो आप ही कर लिया करना, फिर भी हम ही मनाएंगे। मतलब लाल जी को कोई बात बुरी लग जाए तो भी श्री जी मान करें। जैसे आज खिरक में समय पे नहीं आए, ठाकुर जी तो पहुंच गए, श्री जी नहीं आई, किशोरी जी नहीं आई। तो किशोरी जी नहीं आई तो किशोरी जी आएंगी तो ठाकुर जी उनके कान बोल देंगे हमको बुरा लग रहा है आप लेट आई हो, मान करो। तो फिर श्री जी रूठ के बैठ जाती हैं। लाल जी मनाते हैं, अरे श्री जी आपके चरणन की बलिहारी, मैं आज आवे में विलंब है गयो, मुझको क्षमा कर दो। देखो मैं आपको प्रिय मयूर नृत्य करके दिखा रहा हूँ, देखो आपके कज खीर बना के लाया हूँ। तब श्री जी को मन दूर हो गए, तब लाल जी को हृदय से लगा मैं अच्छा चलो ठीक है। मतलब गलती करी श्री जी ने, लेकिन मान करेंगी श्री जी ही, लाल जी मान नहीं करते। ऐसी मधुर मान लीला ठाकुर जी की चले, श्री जी की चले। एक मान लीला को बड़ो अंतरंग पद है। आज श्री जी को मान भयो है, पर मान करवे के पीछे कारण बड़ो अटपटो है। श्री जी ने मान क्यों कियो है लाल जी से? बहुत सुंदर हमारे ब्रज के रसिक जनन को पद है। बंधु कहां तक है, हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे पद भी हैं कि किशोरी जी अपना ऐसा श्रृंगार करके लाल जी के सामने आती हैं कि लाल जी उस श्रृंगार से समझ जाते हैं कि आज कहां मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है, कितने सखान को लेके आना है, कितने इनको नहीं है, उस श्री जी के श्रृंगार से समझ जाते हैं। जैसे श्री जी ने यदि गाल पर 4 बिंदी बनाई हो तो लाल जी श्रृंगार देखते ही दूर से समझ जाएंगे, बोले आज श्री जी संकेत कर रही हैं केवल 4 ग्वाला लेके आई हो भीतर, ज्यादा सखान को मत लेके आ जाइयो, और ज्यादा ना भर के श्रृंगार कर रखो, बोले मतलब आज तो सबन को भल रही हो, हमारे संग भी खूब सखी आएंगी, प्रेम विलास करेंगे, आनंद करेंगे। श्री जी ने यदि चटकदार साड़ी पहनी हो, श्रृंगार किया हो, तो लाल जी को संकेत कर दें कि आज दोपहर में मिलेंगी। लेकिन श्री जी की यदि श्वेत वस्त्र हो तो श्री जी मानो संकेत कर रही हैं कि अब पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करो, चंद्रमा प्रकट होगा तभी विलास करेंगे। श्री जी के भाव भंगिमा, उनके श्रृंगार, या के पीछे भी पद है। अब वो पद मेरे को, अब इतने पद हैं कि कहां से ढूंढूं, मैं आज ढूंढ रहा हूं, सुबह से मिला नहीं, पर उसका एक पद है कि श्री जी अपनो जैसो श्रृंगार करें, लाल जी को संकेत कर दें कि ऐसे ऐसे आज मिलेंगे, यहां मिलेंगे। आहा, श्री जी कावदना लाल जी को देखें और नेत्रन में धीर गंभीरता दिखाई दे, थोड़े जल को सो भाव दिखाई दे, तो श्री ठाकुर जी समझ जाएं कि आज सरोवर पर मिलेंगे श्री जी, या हमारे ऐसो श्रृंगार। तो ऐसे सांकेतिक रूप से श्री जी अपना भाव लाल जी के सन्मुख प्रस्तुत करें और लाल जी वही भाव से श्री जी के सामने जामें। आज मान लीला है रही है, और वह मान लीला में किशोरी जी लाल जी से मान करके बैठी हैं। काय बात को मान करके बैठी हैं, ऐसा कहा कि ओ लाल जी ने। वहां के पीछे हमारे रसिक जन बहुत सुंदर पद सुना रहे हैं। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोल, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी,
श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी। श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी। हे प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही। कहो तुम प्रीतम कौन और माही। कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही। कहो तुम प्रीतम कौन और माही। पहरे नील निचोलनी। हाँ पहरे नील बोलनी। आज श्री जी मान करके बैठी हैं, लाल जी चरणन में बैठे हैं। अच्छा एक और बात है मान लीला में, मान लीला में पहले मनाओ और मना मना के जब वो मान जाए तब पूछो काय बात को मान कियो आपने। जब तक मान कर रही है तब तक पूछ भी नहीं सकते कि आप नाराज क्यों, बस मनाओ। लाल जी ने खूब मनायो। नेक्स्ट श्री जी ने दृष्टि भर के जब लाल जी को देखो तब लाल जी पूछ रहे हैं श्यामा जू आप मान क्यों कर रही हो, नाराज क्यों, आज मैंने कहा अपराध कियो। समय से आयो, आपने एक ही बिंदी गाल पे धरी पत्रावली के श्रृंगार में, मैं समझ गयो कि मुझको अकेले आनो है। सब व्यवस्था आपके श्रृंगार के। अच्छा लाल जी की बड़ी परीक्षा है। श्री जी को श्रृंगार देखेंगे बेचारे, फिर वहां से अनुमान लगाएंगे ऐसे ऐसे जानो है, वहां में भी नेक अगर ऊपर नीचे है गए सो श्री जी मान कर लेंगे। ठाकुर जी फिर मनाते डोले कहा गलती का है गई। बोले कि तुमको बिंदी ना दिखाई दी। बोले 4 ही तो हैं। बोले 4 तो यहाँ हैं लेकिन एक हमने बीच में भी तो लगा रखी। बोले बीच वाली बिंदी थे तो सखान को मतलब ना हो ना। बोले नहीं आज से है ये 4 बाद बीच की तो ये भी यही समझो सखा ही है। 5 लाने, अब हम 5 सखियां ही हैं, तुम 4 ही सखा आए हो। ठाकुर जी बोले अपराध है क्यों, अगली बार तो देख लेंगे। तो ठाकुर जी की तो बड़ी। आज श्री जी से बोले कहा है क्यों, मैंने कहा अपराध क्यों, आप नाराज क्यों होते। श्री जी कह रही हैं आप अपने गले में एक नीली मणि पहन के आए हो। आज आपने कानन में नीले नीले रंग के वो पहने कुंडल, वहां से मुंह को लगे कि श्री जी संकेत कर रही हैं आज नीलो श्रृंगार धारण करके आई हो, तो ये हमारे में नीली मणि पहन के आया हूं। बोले नहीं नहीं वो तो आपने सही कियो, लेकिन हम हूते गुण रूप आगरी। 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 कहाँ पाई बिन मोलनी हो, कहाँ पाई बिन मोलनी। हे बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। बड़े बड़े नैन बिथुरी अलक कपोलनी हो। बिथुरी अलक कपोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने। प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। क्यों नाराज है श्री जी? बोले आपने अपने गले में एक नीली मणि पहनी है और या मणि में एक गोपी को चित्र बनो भयो है, और ये गोपी कैसी है? बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बिथुरी अलक कपोलनी, और
उमग सन्मुख आवत मन भावत करत कलोलनी। या मणि में दिखवे वाली गोपी को रूप इतना सुंदर, नेत्र इतने सुंदर, कान इतने सुंदर, और ज्यो ज्यो मैं या मणि को पकड़ के अपने पास करूं त्यों त्यों वो गोपी भी वाकई भीतर से मौन निकार के मुंह को देखे, और वाकई रूप को देख करके ऐसा लग रहा है कि याकू अपने हृदय में बसा लूं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे। अच्छा तो या हमारे उदास हो? बोले हाँ। लाल जी सही सही बताओ, कहां पाई बिलमोलनी? ये बिना पैसा की तुम्हें कहां से मिल गई है? और मोए कष्ट आपको नहीं है, मोह कष्ट याको है कि आपके चक्कर में पड़ गई है। कछु करो धरो तो होना हो, इतनी सुंदरी ये याकू लेके कहां जाओगे? आहा। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो हाँ, नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो अनमोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी। कौन है ये? कौन सी गोपी को अपनी मणि में मड़भा के पहन के डोल रहे हो आप? जाके इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर रूप, हमहूते रूप गुण आगरी। श्री जी कह रही हैं हम भी आके सामने फीकी लग रही हैं। जी कौन है? ठाकुर जी मौन बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी को देख रहे हैं। बोले सच्ची कहो, ना ही करो अनबोलनी, मौन मत रहो, सच्ची बताओ ये कौन है? इतने में ललिता विशाखा आ गई, प्रणाम कियो। श्री जी रूठ के बैठी हैं। ललिता बोली कहा भयो, आज कहा कियो नंदनंदन ने? नंदनंदन बोले हाँ आ जा, तू और आ जाए कर बीच में, सब गलती मेरी है। तो तू तो आके मोहर लगावे कि मैंने ही गलत किया होगा कछु। बोले कैसे आप हमारी श्री जी को परेशान कर रहे हो? बोले इनसे ही पूछो ये काय क्यों नाराज है। श्री जी बोली ये मणि पहन के आए, वह मणि में कोई गोपी को चित्र बनो भयो है, वह गोपी को देख के मुंह को क्रोध आ रहा है। सही ललिता विशाखा ने ठाकुर जी पकड़ लिए। जैसी मणि देखी तो ललिता ने जैसी मणि उठाई तो ललिता को ही प्रतिबिंब दिखने लगो। विशाखा ने देखी तो विशाखा को प्रतिबिंब दिखने लगो। अरे श्री जी ये कोई सखी तोड़ी है, ये तो प्रतिबिंब है। मतलब शीशा में दर्पण में जैसे अपना ही मुख दिखे। और जैसे ही प्रतिबिंब नाम सुनो, श्री जी ने जैसे उठाई तो श्री जी अपने ही मुख की प्रशंसा कर रही इतनी देर से।